श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य के पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण तिरुकुदूर क्षेत्र में रहते थे। जब श्री रामानुजाचार्य की अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। इन्होंने कांची में यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। फलतः इनके गुरु ने इन पर प्रसन्न होने के बदले ईर्ष्यालु होकर इनकी हत्या की योजना बना डाली। किंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी पत्नी ने इनके प्राणों की रक्षा की। श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान और उदार थे। चरित्र बल और भक्ति में तो ये अद्वितीय थे। इन्हें अपने आप से ही योग सिद्धियां भी प्राप्त हो रही थीं। ये आगे चलकर श्री यमुनाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। जब श्री यमुनाचार्य की मृत्यु सन्निकट थी, तब उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा श्री रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया। किंतु इनके पहुंचने के पूर्व ही श्री यमुनाचार्य की मृत्यु हो गई। वहां पहुंचने पर इन्होंने देखा कि श्री यमुनाचार्य की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई थीं। श्री रामानुजाचार्य ने समझ लिया कि श्री यमुनाचार्य इनके माध्यम से ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधन की टीका करवाना चाहते हैं। इन्होंने श्री यमुनाचार्य के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं आपकी इस अंतिम इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगा। श्री रामानुजाचार्य गृहस्थ संत थे, किंतु जब इन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब इन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली। इनके पूर्व गुरु श्री यादव प्रकाश को अपनी पूर्व करनी पर भी बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास की दीक्षा लेकर श्रीरंगम चले आए और श्री रामानुजाचार्य की सेवा में रहने लगे। श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की। इन्होंने भक्ति मार्ग के समर्थन में गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय का नाम भी श्री संप्रदाय ही है। श्री संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री महालक्ष्मी जगदम्बा ही मानी जाती है। श्री रामानुजाचार्य ने देश भर में भ्रमण करके लाखों नर नारियों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इनके 74 शिष्य थे। इन्होंने महात्मा पिल्लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस संसार से प्रयाण किया। इनके सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ही परम पुरुष परमात्मा है।
वही पुरुषोत्तम है। वे ही प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से विद्यमान है। भगवान श्री नारायण ही सत्य है। उनकी शक्ति महालक्ष्मी चिद है और यह जगत उनके आनंद का विलास है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण इस जगत के माता और पिता हैं और सभी जीव उन्हीं की संतान हैं। जय जगदम्बा।